बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मल्टी वाइब्रेटर्स डिस्कस करेंगे। मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली दो एम्पलीफायर होते हैं और उनको इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि एक एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है वो दूसरे एम्पलीफायर की इनपुट को दे दी जाती है और दूसरे एम्पलीफायर की इनपुट आउटपुट जो होती है वो पहले को दे दी जाती है। तो इसके मुख्तलिफ जो कैटेगरी हैं हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर्स की या इनकी जो टाइप्स हैं, इसमें हम देखेंगे वन बाय वन कि वो किस तरह काम करते हैं। तो पहला है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और तीसरा है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। याद रखें, मल्टी वाइब्रेटर की दो स्टेट्स होती हैं। इनमें दोनों ही स्टेट्स जो हैं अनस्टेबल हो सकती हैं। एक स्टेट अनस्टेबल एक स्टेबल हो सकती है और दोनों ही स्टेबल हो सकती हैं। अगर दोनों ही अनस्टेबल होंगी तो ये मल्टी वाइब्रेटर स्टेबल बन जाएगा। अगर एक स्टेबल अपना स्टेट है और दूसरी अनस्टेबल है तो वो मोनोस्टेबल बन जाएगा। इसी तरह अगर दोनों ही स्टेबल स्टेट्स होंगी तो ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनेगा। और चूँकि ये डिजिटल सर्किट्स में हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो स्टेट्स होती हैं 1-0 से ही शो करते हैं। हाई वोल्टेज को अगर पॉजिटिव लॉजिक जिस तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई लेवल वोल्टेज को 1 और लोअर लेवल वोल्टेज को 0 तस्वर करते हैं। तो ये आपके पास है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जिस तरह पहले हमने कहा कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती बल्कि दोनों ही क्विज़ाइज स्टेट्स होती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आउटपुट पे हमें स्केयर वेव देता है, ये स्केयर वेव मिलती हैं। तो इसलिए इसको स्केयर वेव रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहते हैं या इसको फ्री रनिंग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये आम तौर पर पल्स जनरेटर के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे पल्सेस जिनके क्लॉक पल्सेस जो है हासिल करते हैं। अब ये इसका बेसिक सर्किट है। इसमें ये देखें, ये दो हमारे पास एम्पलीफायर हैं, ये दो ट्रांजिस्टर हो गए। ये देखें, इसकी आउटपुट इसकी बेस के साथ जुड़ी हुई है, इनके इसका कलेक्टर, और इसका कलेक्टर इसके बेस के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वही बात कि इसकी आउटपुट इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट हम ले रहे हैं। अब ये इसमें ये रजिस्टर जो हैं, ये RC1 ये RC2, ये इसके कलेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसके कलेक्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये RC सर्किट जो हैं इनका क्या फंक्शन है और ये हमारा मल्टी वाइब्रेटर जो है वो किस तरह काम करता है, अब हम देखते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जिस तरह यहाँ ट्रांजिस्टर है, तो जब उसको हम ऑन करते हैं यानी कि उसको बायस करते हैं तो उनमें दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर या FET या जो भी हमारे डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस होते हैं, उनको जब ऑन करते हैं तो वो आइडेंटिकल होने के बावजूद उनमें कोई एक जो हमारा कंपोनेंट होता है या डिवाइस होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी से ऑन हो जाता है। उसकी रीज़न जो है बड़ी डीप है कि ज़ाहिर है जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं तो उसमें डोपिंग करते हैं और उसके जो डिफरेंट किस्म के पोर्शन बनते हैं तो उसमें एग्जैक्टली डोपिंग लेवल जो है हर पार्ट का हर डिवाइसेस के लिए एक जैसा नहीं रहता। रिज़ल्ट ये निकलता है कि अगर उनको एक ही वक्त में एक ही वोल्टेज सोर्स से ऑन करने की कोशिश करें तो एक जो है उनमें से ज़्यादा फास्टर हो जाता है, वो ज़्यादा तेज़ी से वर्क करना शुरू करता है दूसरे के मुकाबले में। वो अलग बात है कि ये जो टाइम होता है यानी कि इनका डिफरेंस का ऑन ऑफ का जो टाइम होता है वो बहुत मान्यूट होता है। तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, ये VCC है, हम इसको ऑन करते हैं। जब VCC का स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये Q1 और Q2 दोनों यानी कि आइडेंटिकल सर्किट के अंदर लगे हुए हैं
उसके बावजूद इन दोनों में से कोई एक जो है दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होगा, मीन पहले ऑन हो जाएगा। तो बिल फर्ज हम कहते हैं कि Q1 जो है वो Q2 के मुकाबले में ज़्यादा फास्टर है। रिजल्ट ये निकलता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो Q1 ऑन हो जाता है, जबकि Q2 जो है ऑफ रहता है। ये ऑफ किस तरह रहता है उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर ये ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट जो है वो ज़ीरो लेवल पे चला जाएगा। अब ये ज़ीरो लेवल पे जो चला जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसकी बायसिंग वोल्टेज Q2 की जो बायसिंग वोल्टेज है वो ज़ीरो के ऊपर हो जाएगी। जब ये ज़ीरो के ऊपर होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, ये वैसे ज़ीरो की बजाय अगर इसको कहा जाए कि ये माइनस VCC होगा तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अभी इनिशियली इस तरह समझ लें कि ये ज़ीरो के ऊपर था, यानी कि ये ज़ीरो है तो ये यहाँ पे वोल्टेज जो है ज़ीरो के बराबर होगी, तो ये ज़ाहिर है फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, तो ये ऑफ होगा, ये ट्रांजिस्टर जो है Q2 ऑफ होगा। जब Q2 ऑफ होगा तो इसका रिजल्ट क्या नतीजा क्या निकलेगा कि इसके बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज जो है मैक्सिमम होगी। देखिए ना, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी, तो सारी की सारी VCC जो है ट्रांजिस्टर के क्रॉस आ जाएगी। अब ये देखिए VCC जो है इसके बेस के साथ अटैच है, तो जब ये इसके बेस के साथ अटैच है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये हाईली फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये ऑन ही रहेगा। अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये इसकी एक स्टेट होगी। लेकिन होगा क्या, ये देखिए कि जब ये ज़ीरो के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ए जो है वो ग्राउंडेड होगा, तो ये इस VCC जो है इस रजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। अब कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो ये देखें इसकी बेस के ऊपर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही कैपेसिटर जो है 0.6 वोल्ट जो है तक चार्ज अपना चार्ज होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसको ये कैपेसिटर की जो वोल्टेज है इसकी बेस के ऊपर मिल रही है, तो ये Q2 जो है वो ऑन हो जाएगा। अब Q2 जैसे ही ऑन होगा तो क्या होगा, ये देखिए पहले ये था VCC के ऊपर, लेकिन Q2 जब ऑन हो गया है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और ये बी पॉइंट के ज़ीरो पे चला जाएगा। अब बी पॉइंट पहले VCC के ऊपर था, अब ये ज़ीरो पे गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव VCC जो है उसका एक पल्स जो है यहाँ इसकी बेस को मिल गया। अब इसकी जो बेस है ये माइनस VCC पे चलेगी ये सडनली, तो रिजल्ट क्या निकला कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा। अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, बी पे वोल्टेज जो है वो ज़ीरो को अटेन कर लेगी, यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी, और ये वोल्टेज ए जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 1 यानी कि VCC के बराबर हो जाएगी। अब होगा क्या कि ये कैपेसिटर जो है इसका इस पॉइंट के ऊपर माइनस VCC आई है वोल्टेज, तो कैपेसिटर जो है अब चार्ज बल्कि डिस्चार्ज पहले होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव VCC है, इसके थ्रू ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा। और कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, जब तक कि यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव 0.6 के बराबर नहीं आ जाती। जब पॉजिटिव 0.6 के बराबर हो जाएगी ये वोल्टेज, तो वो क्या करेगा, इसकी बेस को फॉरवर्ड बायस कर देगा। अभी इसकी बेस को फॉरवर्ड बायस करेगा तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो हो जाएगा ऑन। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये पहले पॉजिटिव VCC के ऊपर था, तो अब क्या हुआ, ये ज़ीरो पे चला गया, इसका मतलब ये एक नेगेटिव स्विंग जो है वोल्टेज का वो यहाँ पे आया माइनस VCC के बराबर, वो क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा। तो ये सिलसिला जो है इस तरह चलता जाएगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आउटपुट अगर यहाँ से लेंगे तो वो इस तरह की आएगी 1 0 1 0, इस तरह 1 0 ये वोल्टेज हमारे बी पे मिलेगी। लेकिन ए पे जो वोल्टेज मिलेगी वो उसके बिल्कुल आउट ऑफ फेज होगी, यानी कि ये देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। डेफिनेटली ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा। तो जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 0 होगी, और जब ये ऑफ होगा तो यहाँ पे वोल्टेज VCC के बराबर होगी, 1 उसको कह सकते हैं। और इसी तरह यहाँ भी जब ये ऑन होगा तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आउटपुट 0 के बराबर होगी अप्रॉक्सीमेटली,
और जब ये हाफ होगा तो इसकी वोल्टेज जो है वो 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह ये सारे का सारा जो सर्किट है मल्टी वाइब्रेटर का वो वर्क करते हैं। अब हम इसकी देखना चाहते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी कि जो आउटपुट वेव फॉर्म आपको स्क्वायर वेव मिल रही है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। अब ये देखिए कि कैपेसिटर की चार्जिंग जो होती है वो किस तरह होती है, एक्सपोनेंटली होती है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो आपने पढ़ी होगी ये इलेक्ट्रिसिटी में, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ बाय माइनस टी ओवर आर सी के बराबर होती है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से C से डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ से भी C से डिवाइड करें, यहाँ भी C से डिवाइड करें, तो Q ओवर C जो है V के इक्वल होगा, वो Q नॉट ओवर C जो है V नॉट के बराबर होगा। तो ये V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई रेज़ बाय माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा। अब ये देखें कि कैपेसिटर जो है जब ज़ाहिर है बी ज़ीरो से बी जो है VCC से ज़ीरो पे जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट के ऊपर वो माइनस VCC के बराबर होगी। अब जब इसकी वैल्यू जो है 0.6 है, यानी कि कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो गया और इसकी वैल्यू जो है वो 0.6 वोल्टेज के बराबर होगी, तो तब ये ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा। तो अब ये देखें कि हाँ एक और बात भी कि माइनस VCC के मुकाबले में 0.6 वोल्ट जो है वो बहुत कम है, इसलिए आमतौर पर 0.6 को हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे 0 वोल्टेज आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। हालांकि मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये इसकी वैल्यू जो है 0.6 या 0.7 वोल्ट के बराबर होनी चाहिए इसको ऑन होने के लिए। बहरहाल हम इसके मुकाबले में उसको इग्नोर कर देते हैं 0.6 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो है माइनस V नॉट, यानी कि V जो है वो माइनस V नॉट है, ये माइनस V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज। और हमने ये देखना है कि माइनस V नॉट जो है 0 तक कितने टाइम में पहुंचेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, V को माइनस V नॉट से रिप्लेस कर देंगे और ये V नॉट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस V नॉट ओवर V नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ बाय माइनस टी ओवर आर सी। अब ये आ जाएगा -1, ये इधर चला जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें कि हम दोनों तरफ का लाग लेते हैं, लाग बेस ई लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लाग ई माइनस टी ओवर आर सी लाग 2। अब ये लाग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगा 0.693 के इक्वल, और टी आपके पास आ जाएगा -0.693 आर सी। ये नेगेटिव साइन जो है एक्चुअली इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ माइनस से 0 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो चार्जिंग वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि बेसिकली हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। हम एक्चुअली इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो ये टाइम जो है, क्योंकि हम ये टाइम देखना चाहते हैं कि कितनी देर ये ऑन रहा और कितनी देर ये ऑफ रहा। तो ये ऑन टाइम, बल्कि इस तरह देखें कि ये चलो ये देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑन टाइम रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ऑन टाइम इसका रहा है 0.693 आरसी के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सर्किट में यानी कि R1 C1 R2 C2 जो है वो एक दूसरे के बराबर हूँ, R1 R2 C1 C2 आपस में बराबर हूँ, तो उसके लिहाज से हम इसका टाइम पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बराबर ना भी हूँ तो T1 जो होगा वो डिपेंड करता है यानी कि R1 C1 के ऊपर, और T2 जो है डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है R2 C2 के ऊपर। ये देखें ये कैपेसिटर जो है इसने चार्ज होना है VCC 0 तक, यानी कि -VCC से 0 तक चार्ज होना है, तो तब इसने ऑन होना है। और इसी तरह ये कैपेसिटर जो है वो -VCC से 0 तक चार्ज होगा, तो इस कैपेसिटर ने ऑन होना है। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल टाइम, या ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम ये होगा टाइम पीरियड, तो ये T1 कह लें, ये T2 कह लें,
तो T1 और T2 दोनों का जो सम होगा वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। अब ये दोनों में 0.69 जो है वो तो कॉमन निकलेगा, R1C1 प्लस R2C2। तो ये R1C1 और R2C2 को अगर RC के बराबर पुट कर दें तो ये आपके पास 2 टाइम आ जाएगा इसका, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1.38 RC के इक्वल। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी को R और C, ये वाले RC जो हैं, इनको एडजस्ट करके हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह ये एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव आउटपुट पे हमें मुहैया कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इसका नाम से जाहिर है इसकी एक स्टेट जो है वो स्टेबल है और एक जो है वो अनस्टेबल है। तो कौन सी स्टेट स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ। तो इसका सर्किट जो है वो कुछ यूँ है, यहाँ भी वही 2 ट्रांजिस्टर जो हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ये देखें कि ये ट्रांजिस्टर जो है इसकी बेस को हमने -VBB से अटैच किया हुआ, ये सर्किट जो है वो ऑन करते हैं। तो ये चूंकि -VBB के साथ है तो इसका मतलब ये इसका बेस जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहेगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। जाहिर है जब ये ऑफ होगा तो यहाँ पे ये VCC होगा, पॉजिटिव VCC, और ये यहाँ पे इसको ये फॉरवर्ड बायस कर देगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये हमारा जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो ऑन होगा और Q1 जो है वो ऑफ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -VBB मुस्तकिल इसको हमने दी हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसकी स्टेबल स्टेट होगी कि ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि आउटपुट पे 0 स्टेट जो है यहाँ पे ये इसकी स्टेबल स्टेट है। लेकिन जब हम यहाँ ट्रिगरिंग करते हैं तो ये जो ट्रिगरिंग वोल्टेज है, पल्स है, वो क्या करेगा, इसको नेगेटिव VBB जो हमने पहले दिया हुआ था जिसकी वजह से ये ऑफ था, अब ये ट्रिगरिंग अपना पल्स जो है उसकी जो हाइट है चूँकि इससे ज़्यादा होगी, रिजल्ट ये निकलेगा कि ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ये ऑन होगा तो ये देखें ये जो हमारा पॉइंट है ये 0 लेवल पे चला जाएगा। जब ये 0 लेवल पे चला जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव पल्स जो है -VCC वो इसको मिलेगा। जब इसको मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, लेकिन कब तक ऑफ रहेगा, जब तक कि कैपेसिटर C जो है ये चार्ज होते होते 0.6 वोल्ट पे नहीं आ जाता। ये देखें -VCC से इसने 0.6 पे आना है। तो जिस तरह अभी पिछले जो उसमें एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हमने पढ़ा था कि ये जो टाइम ड्यूरेशन बनता है ये 0.69 RC के बराबर होगा। ये RC, ये RC। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने इसको पल्स दिया, ये जो ट्रांजिस्टर पहले ऑफ था ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा तो ये नेगेटिव पल्स जो है एक यहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि ये 0, ये देखिए VCC से यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेगेटिव स्विंग जो है यहाँ से इधर पहुँचेगी। तो ये नेगेटिव स्विंग क्या करेगी, इसको इसकी बेस जो है उसको नेगेटिव VCC पे ले जाएगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ पे आउटपुट जो आपके पास आएगी वो VCC के इक्वल हो जाएगी। और अब ये कैपेसिटर जो है इस VCC के थ्रू, यानी ये सोर्स के थ्रू ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। R और C, ये C जो है वो R के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब इसकी वोल्टेज जो है -VCC की बजाय 0.6 वोल्ट हो जाएगी तो उतनी ड्यूरेशन में ये ऑफ ही रहेगा, ये ऑन रहेगा, और ये आपके पास VCC यानी कि आउटपुट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 1 मिलेगी। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट से एक्सीड करेगी
तो अब ये फिर ऑन हो जाएगा। अब ये जो ऑन हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखिए नेगेटिव पल्स यहाँ पे, और इसको वैसे भी हमने माइनस भी दिया हुआ है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये फिर ऑफ हो रहेगा। तो जब ये ऑफ रहेगा ये ऑन रहेगा तो इसकी ये स्टेट जो है पहले वाली जो स्टेबल स्टेट है वो भी वही ये अटेन करेगा। इसका मतलब ये है कि मुसलसल ये 0 ही रहेगा, लेकिन ये 1 सिर्फ उस वक्त होगा जब हम यहाँ पल्स देंगे। अब यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि ये जो हम यहाँ पे इसको ट्रिगरिंग करते हैं, इस ट्रिगरिंग पल्स की विड्थ कम हो या ज़्यादा हो, इसकी आउटपुट जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक बार जब ये ऑन हो जाएगा तो इसको ऑफ होने के लिए, यानी कि ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा ना पहले, तो ये ऑन रहेगा। तो जब ये ऑन हो जाएगा तो इसके ऑफ होने का टाइम या इसके ऑन होने का टाइम जो है वो आर और सी के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये ट्रिगरिंग जो हमने की है इसका पल्स जो है इसकी वर्थ कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो हमें जो है यहाँ पे इसकी जो आउटपुट मिलेगी, यानी कि ये जो पल्स मिलेगा यहाँ पे, उसकी जो वर्थ होगी वो डिपेंड करती है आर और सी के ऊपर, ना कि इस ट्रिगरिंग वोल्टेज के ऊपर या इसके वर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह ये जो हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, एक्चुअली अगर हमारे पास पल्सेस आ रहे हैं जो कि डिस्टॉर्टेड हैं या वीक हैं, तो उनको इंटेंसिफाई करने के लिए और उसको री मैन्युफैक्चर करने के लिए ये हम मल्टी वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और ख़ास तौर पर ये देखें कि जब ये टेलीकम्युनिकेशन होती है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर में, तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं रिपीटर। वो रिपीटर क्या होता है, वो जो सिग्नल होते हैं जो पीछे से पल्सेस आ रहे होते हैं या स्क्वायर वेव आ रही होती हैं जो कि वीक हो जाती हैं और डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, तो हम उससे क्या करते हैं फिर उसको यहाँ पे देते हैं। तो आप देखिए आउटपुट पे हमें एक सेहतमंद किस्म का पल्स जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह हमारा जो सिग्नल हैं जो वीक हो चुके थे या डिस्टॉर्ट हो चुके थे उसको हम दोबारा कर सकते हैं, यानी कि सही सिग्नल जो हैं उनको हम अटेन कर सकते हैं। तो अब अगला जो मल्टी वाइब्रेटर है वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। तो जिस तरह नाम से जाहिर है इसमें दोनों ही स्टेट जो होंगी वो स्टेबल होंगी, यानी कि अगर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये स्टेबल रहेगा जब तक इसको हम ट्रिगरिंग नहीं करते। और इसी तरह अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये अपना क्या कहते हैं कि 1 है, ये 0 है, तो ये स्टेट भी इसकी बरकरार रहेगी जब तक हम इसकी ट्रिगरिंग नहीं करते। अब ये देखें कि यहाँ भी वही 2 ट्रांजिस्टर हमने इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ क्या किया यहाँ हम कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ रेजिस्टर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखें इनके दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं उनकी बेस जो है उसको -VB पे सोर्स से जुड़ा हुआ है थ्रू रेजिस्टर R3 R4। और ये रेजिस्टर जिस तरह आपको पता ही है कलेक्टर रेजिस्टर हैं C1 RC1 RC2, और ये इसको बायस करने के लिए, यानी कि ये इसकी जो आउटपुट है इसकी इनपुट को देने के लिए, और इसकी जो आउटपुट है इसकी इनपुट को देने के लिए ये R1 और R2 रेजिस्टर जो हमने इस्तेमाल किए। अब ये देखें कि बिलफर्ज वही बात कि दोनों जो हमारे ये ट्रांजिस्टर हैं तो आइडेंटिकल, लेकिन डेफिनेटली एक फास्टर होगा एक स्लोअर होगा। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है, दूसरा ऑफ हो जाता है। बिलफर्ज ये Q1 जो है वो ऑन हो गया। अब Q1 जब ऑन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें ये पोटेंशियल जो है 0 के ऊपर है, ये पॉइंट जो है 0 के ऊपर है, और इधर हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे इसको -VB भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पोटेंशियल है इसकी बेस का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। तो ये ऑन होगा, सॉरी ये ऑफ होगा तो ये ऑन रहेगा, तो ये ऑन ही रहेगा, ये ऑफ ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हमारे पास 0 होगी और यहाँ पे वोल्टेज जो है 1 ही रहेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पल्स देते हैं, यहाँ पे पल्स देते हैं
तो ये ऑफ था। अब ये देखें माइनस वीबी से वीबीबी से ज़्यादा पल्स की हाइट है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये इसको ऑन कर देगा, ये पल्स इसको ऑन करेगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो पहले यहाँ वीसीसी अपना वोल्टेज वहाँ यहाँ पे वीसीसी थी जो यहाँ से इसके साथ अटैच थी, अब क्या होगी सडनली ये वीसीसी नेगेटिव हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से पल्स इसको मिलेगा माइनस का, माइनस वीसीसी का, और साथ ही ये माइनस वीबी भी इसके साथ अटैच है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसकी बेस हाईली नेगेटिव वोल्टेज पे चली जाएगी, जिसके नतीजे के तौर पर ये ऑफ हो जाएगा। अब जब ये ऑफ हो जाएगा ये ऑन हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल ही रहेगा, ये ऑन ही रहेगा ये ऑफ ही रहेगा। तो ये इसकी स्टेट ये स्टेबल ही रहेगी, उस वक्त तक स्टेबल रहेगी यही स्टेट जब तक कि हम इधर से ट्रिगरिंग नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ है, उसको ऑन करने के लिए यहाँ ट्रिगरिंग करेंगे तो इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये ऑफ ही रहेगा ये ऑन ही रहेगा जब तक कि हम इसको ट्रिगरिंग नहीं करते। यहाँ ट्रिगरिंग करेंगे ये ऑफ से ऑन हो जाएगा, तो ये ऑन से ऑफ हो जाएगा, और ये स्टेट जो है बरकरार ही रहेगी जब तक कि इसको हम दोबारा इधर से ट्रिगरिंग नहीं करते। तो ये जो है हमारे पास ये सर्किट जो है इसको हम फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये आगे हम 555 टाइमर में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हाँ एक और बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो अपना डिजिटल सर्किट्स वाला जो चैप्टर इसमें अक्सर जो है आर्टिकल ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बुक में नहीं है। तो आप इसको ऐसे करें कि ये BL थराजा वाली किताब ले लें या कोई और बुक देख लें जिसमें ये अच्छे लिखे हुए हों, तो वो उससे बहरहाल BL थराजा में ये है कि उसमें उसके स्टेप्स जो हैं वो दिए गए हैं कि किस तरह जब ऑन करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, और फिर 1 बाई 1 उसको डिस्कस किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो हाँ यहाँ फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप यानी कि वो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आप जो हैं वो या तो पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ना है बनता पढ़ता है तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें समझ आती कुछ समझ नहीं आती, तो जो चीज़ें समझ ना आए वो पूछ लिया करें। अच्छा भी, अल्लाह हाफ़िज़।